ये कहते हुए मुझे गर्व है कि 75 सालों में अगर कोई बाबा साहेब के प्रिंसिपल्स पे कोई पार्टी चली है तो वो आम आदमी पार्टी है। अगर ये झूठ होता तो आज अमित शाह जी को आके कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं होती। अच्छा ये होता वो अपनी गलती मानते, माफी मांग लेते। पर कैसे उन्होंने अपमान किया? बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कैसे किया? कह रहे हैं कि इंसल्ट करना छोड़िए, उनको लगातार 2 चुनाव में हराया कांग्रेस ने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर ये देखते अपने जीवन काल में कि एक मुख्यमंत्री इतना सत्ता लोलुप है कि जेल में जाने के बाद भी रिश्वतखोरी के आरोप में फिर भी त्यागपत्र नहीं दे रहा है, तो जो व्यक्ति जेल में रहकर त्यागपत्र ना दे, इतना ज्यादा सत्ता लोलुपता दिखाए, वो व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मान रहा है। केजरीवाल जी का जन्म जो है आरक्षण विरोधी आंदोलन से ही हुआ था। अमित शाह जी को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए, जो उन्होंने दलित विरोधी बयान दिए बार बार, उनको कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। अरे केजरीवाल मांगता है माफी, चाटता है केजरीवाल। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस डिबेट में हम लोग देखने वाले हैं प्रेम शुक्ला और प्रियंका कक्कर को। इस डिबेट में दोस्तों प्रियंका कक्कर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती हैं कि वो लोग कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों का पालन नहीं करते हैं, जिस पर प्रेम शुक्ला ने उनका सारा काला चिट्ठा खोल दिया है और उनकी बोलती ही बंद कर दी है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होगी, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को इस डिबेट का मजा आएगा। और यह डिबेट अगर आप लोग को पसंद आती है तो इस डिबेट को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बीजेपी का इल्जाम है कि कांग्रेस दलित विरोधी रही है या फिर उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। आप उससे सहमत हैं या आप उससे असहमत हैं? आपको लगता है कि नहीं, हितैषी रही है कांग्रेस पार्टी दलितों की और बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ हमेशा खड़ी रही है? पद्मजा जी, मुझे बहुत जेन्युइनली लगता है कि अगर आज तक किसी पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है तो वो आम आदमी पार्टी है। और कांग्रेस ने किया है कि नहीं किया है? और मेरे को लगता है कि आपने किया है प्राइमरी प्रिंसिपल्स। पर आपके बनने से पहले क्या कांग्रेस ने किया है? हम शिक्षा, मुझे लगता है कि एक हिस्टोरिकल रॉन्ग या राइट जो भी हो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते जो आज पार्टी गलत कर रही है। अगर पहले चलो मान लिया कांग्रेस ने 100 गलतियां की, दैट इज नो जस्टिफिकेशन की बीजेपी का। ये आप बिल्कुल सही कह रही है, हिस्टोरिकल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सवाल पूछ, पर आप कह रही हैं कि हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ है बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ, कांग्रेस ने उनके साथ गलत किया है। मुझे देखिए दैट विल रिक्वायर अ वेरी लॉन्ग डिबेट और स्पेसिफिकली उसी इश्यू पे आपको करनी पड़ेगी। बस हवा निकल गई। प्रियंका कक्कड़, अगर ये झूठ का कारोबार है जिसको बीजेपी कह रही है कि झूठ का कारोबार है, तो आप क्यों कांग्रेस के साथ आकर खड़े हो गए इस तथाकथित झूठ के कारोबार में? आप ये देखिए, वो कह रहे हैं कि झूठ का कारोबार है, तो क्या मोहन भागवत जी ने झूठ बोला था कि आरक्षण खत्म करेंगे? क्या मंडल कमीशन के अगेंस्ट भाजपा ने उस टाइम नहीं कहा था कि उनको रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है? अगर ये झूठ होता तो आज अमित शाह जी को आके कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं होती। अच्छा ये होता वो अपनी गलती मानते, माफी मांग लेते। जहां तक आपने कहा, देखिए हम एकमात्र पार्टी है जो ये कहते हुए मुझे गर्व है कि 75 सालों में अगर कोई बाबा साहेब के प्रिंसिपल्स पे कोई पार्टी चली है तो वो आम आदमी पार्टी है। उनका सपना था कि हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचे, हर एक तक बढ़िया स्वास्थ्य फैसिलिटीज पहुंचे, वो हम बखूबी निभा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसा करती थी, अगर कांग्रेस गलत करती थी तो क्या आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है आगे गलत करने का? पर तो कैसे उन्होंने अपमान किया? बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कैसे किया? उल्टा वो कह रहे हैं कि इतिहास गवाह है, अगर किसी ने अपमान ही नहीं, अगर किसी ने बाबा साहेब को चुनाव में हराया तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और जो 2 चुनाव का जिक्र किया जा रहा है, जल्दी से मैं अपने दर्शकों को बता भी दूं कि कौन से वो 2 चुनाव। शायद एक सेकंड आपने शायद सुना नहीं होगा। हाँ, मैं बता देती हूँ, मैं जल्दी से बता देती हूँ, मैं सुना देती हूँ। मैं भी, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाँ, क्योंकि 2 चुनाव थे और 2 अलग अलग सीटें थी जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने लड़ी थी। एक उपचुनाव था और एक जो पहला चुनाव हमारे देश में हुआ था, बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़े थे बाबा साहेब अम्बेडकर और कांग्रेस के नारायण काजरोलकर के 15,000 वोटों से उनको हराया गया था। कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो, और ये 1952 का चुनाव था। उसके बाद 1954 में एक उपचुनाव हुआ था जहां भंडारा से लड़े थे बाबा साहेब अम्बेडकर और वहां भी भावराव बोरकर से चुनाव हार गए थे। तो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उनका इंसल्ट कर रही है, उल्टा वो कह रहे हैं कि इंसल्ट करना छोड़िए, उनको लगातार 2 चुनाव में हराया कांग्रेस ने, उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया। मैं कह रही हूँ, उन्होंने सदन में कल कहा कि अगर आप अम्बेडकर 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 की जगह भगवान का नाम लेते इतनी बार तो अब तक तो स्वर्ग की वो प्राप्ति हो जाती। हमें नहीं पता कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नहीं, पर इस देश में, इस जीवन में अगर किसी ने स्वर्ग क्रिएट किया है धरती पर तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर है। ऐसा आप पिछड़ों से, दलितों से पूछ के देखिए। आपकी घृणा
दलितों के प्रति कल साफ उजागर हो गई है। ये इसमें अमित शाह जी को सामने आना चाहिए, भूमिका बांधने की बजाय, स्पष्टीकरण देने की बजाय माफी मांगनी चाहिए। प्रेम शुक्ला उन्होंने कल बहुत गलत बयानबाजी और राहुल गांधी तो कह रहे हैं जो मनुस्मृति को मानता है वो अंबेडकर अंबेडकर का अपमान करता है। ये मनुस्मृति बनाम अंबेडकर बताया उन्होंने। जी देखिए, वो तो कुछ भी बोलते हैं। सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अगर ये देखते अपने जीवन काल में कि एक मुख्यमंत्री इतना सत्ता लोलुप है कि जेल में जाने के बाद भी रिश्वतखोरी के आरोप में फिर भी त्यागपत्र नहीं दे रहा है, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को लगता है कि मैंने अपना संविधान निर्माण करके क्या किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वयं कहा कि यह संविधान तभी बेहतरीन प्रदर्शन करेगा जब इस संविधान को मानने वाले जो हैं इस संविधान के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति इतना सत्ता लोलुप और सत्ता लोलुप है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा है कि केजरीवाल सत्ता लोलुप व्यक्ति हैं और वो त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति जेल में रहकर त्यागपत्र ना दे, इतना ज्यादा सत्ता लोलुपता दिखाए, वो व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मान रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1954 में कहा कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है क्योंकि भ्रष्टाचारियों को इसने जो है प्रश्रय दिया हुआ है, और जो कांग्रेस के साये में भी खड़ा होगा वो भस्म हो जाएगा। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वचन है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बारंबार जो, सिर्फ यही नहीं, खुलना जो आपने 2 घटनाएं बताई, खुलना जयसोर से पहली बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर आए थे। जोगन्नाथ मंडल ने उनको जो है अपना त्यागपत्र देकर उनको वहां से भेजा था, जो पूर्वी बंगाल में उन दिनों था, और उसकी आबादी 71% हिंदुओं की आबादी थी। ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में तय हुआ था कि जहां 51% आबादी मुस्लिमों की होगी वो क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा, जहां हिंदुओं की होगी हिंदुस्तान में आएगा। खुलना जयसोर की आबादी 71% हिंदुओं की थी, फिर भी वह भूभाग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में भारत की ना सके, इसलिए वो जो है पाकिस्तान को सौंप दिया नेहरू जी ने। उन्होंने त्यागपत्र दिया, तो त्यागपत्र के बाद अपना वक्तव्य देने का अवसर भी आम्बेडकर जी को नहीं दिया। बारंबार अपमान किया है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित। और जहां तक आरक्षण की बात कर रही थी, आप मुझे कृपा करके बताइए ना, अभी राहुल गांधी विदेश में अमेरिका की धरती पर जाकर आए और काम आरक्षण खत्म कर देंगे। नेहरू जी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से कहा कि आरक्षण जो है ठीक नहीं है। मंडल आयोग का भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया। ये दुष्प्रचार है, झूठ है। मंडल आयोग भारतीय जनता पार्टी के 1984 के संकल्प पत्र में भी था, 1989 के संकल्प पत्र में भी था, और मंडल आयोग का हमने समर्थन किया। लेकिन मंडल आयोग का विरोध 1990, सबसे लंबा जो भाषण आदरणीय राजीव गांधी जी का संसद में सबसे दीर्घकालिक जो भाषण है वो मंडल आयोग के विरोध में है। तो मंडल आयोग का विरोध, आरक्षण का विरोध करने का काम नेहरू जी ने किया, आरक्षण का विरोध करने का काम इंदिरा जी ने किया, आरक्षण का विरोध करने का काम राजीव जी ने किया। आरक्षण के विरोध में बात जो है श्रीमान राहुल गांधी अमेरिका की धरती पे कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप जो है उनके साथ खड़े हैं और आप दूसरों को सबक सिखा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। केजरीवाल जी का जन्म जो है, केजरीवाल जी का जन्म जो है राजनीतिक जन्म, एक 10 सेकंड और, केजरीवाल जी का जन्म जो है आरक्षण विरोधी आंदोलन से ही हुआ था। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए प्रियंका कक्कड़। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के पहले केजरीवाल जी जो हैं वो यूथ फॉर इक्वलिटी में थे वो, और यूथ फॉर इक्वलिटी ने क्या काम किया था याद कर लीजिए। प्रियंका कक्कड़ फिर सुरेंद्र राजपूत। क्या काम किया था बता दीजिए। जब आप इतना झूठ प्रचार कर रहे हैं तो ये भी खुद ही बता दीजिए। एक नंबर की झूठी पार्टी है। प्रेम शुक्ला जी भी इस पार्टी से सहमत नहीं थे। यूथ फॉर इक्वलिटी ने तो आ गए तो झूठी, झूठ आप बोलते हैं। ये कान पकड़ के माफी मांगते हैं झूठे केजरीवाल, कान पकड़ के अदालत में झूठ बताइए ना, बताइए अपनी बात पूरी कीजिए। जेटली जी, आप अमित शाह जी को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए, जो उन्होंने दलित विरोधी बयान दिए बार बार, उनको कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल मांगता है माफी, चाहता है केजरीवाल विरोध में थे। गजब बेइज्जती है, ये डॉक्यूमेंटेड है। आप हर बात में अरविंद केजरीवाल को गाली देने लग जाते हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। 1984 आप कहीं भी अरविंद केजरीवाल वाले काम नहीं कर पाए, इसलिए आप उनको गाली देते हैं। मैं तो भाजपा का सकारात्मक राजनीति करते हैं, कहीं कुछ पॉजिटिव नहीं है। मैंने जो बातें की है TV9 वेरीफाई, मैं जो बता रही हूँ वेरीफाई कर लीजिए। आप केजरीवाल जो है आरक्षण विरोधी आंदोलन बाबा साहेब की बीजेपी ने जलाई थी, कभी नहीं विरोध किया है। 84-89 का संकल्प पत्र देख लीजिए हमारा।
84 आप वेरीफाई कर लीजिए, जो भी ये डिबेट देख रहा है वेरीफाई कर ले। आपको माफी मांगनी चाहिए जो आपने कल अपमान किया है। वेरीफाई कर, आपको माफी, और इनको कान पकड़ के माफी मांगना चाहिए अगर ये गलत हो। प्रियंका जी एक छोटा सा झूठ बोलने वाले छोटा सा ये फैक्ट झूठे लोगों बता को दूं। अमित शाह जी को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। संसद की डिबेट में ये दर्ज है कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट वीपी सिंह जी ने संसद के अंदर टेबल की थी तो राजीव गांधी ने उसका विरोध किया था। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आज आप लोगों ने देखा किस तरह प्रियंका कक्कर अपने साथ साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की भी बेइज्जती करवा लेती हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डिबेट के बारे में आपका जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।